आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है फ्लड मैकेनिक्स का, फ्लड डायनेमिक से है। तो डायनेमिक में मेजरमेंट फ्लड मेजरमेंट इक्विपमेंट में आता है, जैसे वेंचुरीमीटर हो गया एंड ओरिफिस हो गया, पिटोट ट्यूब हो गया, रोटोमीटर हो गया एंड डिफरेंट जो भी वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे। जो ये क्वेश्चंस हैं जो वेंचुरीमीटर पे आधारित है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए वेंचुरीमीटर इज इंस्टॉल्ड इन ए पाइप। हमको एक वेंचुरीमीटर इंस्टॉल करनी है पाइप का डायमीटर इन्होंने गिवन है, कितना दे रखा है 400। पाइप का डायमीटर कितना दे रखा है 400। द थ्रोट पाइप डायमीटर रेशो, जो पाइप का थ्रोट डायमीटर रेशो है ना वो 1/3 दे रखा है इसका। द प्रेशर इन द पाइप लाइन इज 1.045 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है एंड एट थ्रोट पे दे रखा है 37.5 सेंटीमीटर Hg वैक्यूम। मरकरी का वैक्यूम दे रखा है 37.5। इफ 4% ऑफ डिफरेंशियल हेड है, इस इन्होंने यहाँ पे HL दे रखा है 4%। ठीक है, बिटवीन गेज फाइंड द फ्लो इन पाइपलाइन। हमको डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम गाइज क्या करेंगे, पाइप बनाएंगे, इसका थ्रोट बनाएंगे, ये होएगा मेरा पाइप हो गया। पाइप पे मैं ले लूँगा 0.1 नंबर एंड और थ्रोट ये होगा थ्रोट पे ले लूँगा मैं 2 नंबर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, वो करेंगे वेंचुरीमीटर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मरकरी फिल करेंगे, मरकरी फिल हमने ये कर दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट के बीच में और 2 पॉइंट के बीच में क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग एनर्जी इक्वेशन एट 1 एंड 2 पॉइंट। ठीक है, हम दोनों पॉइंटों के बीच में क्या करेंगे, एनर्जी इक्वेशन लगवाएंगे। तो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, पॉइंट 1 पर लगाएंगे P1 अपॉन गामा प्लस V²/2G इसका Z1 इज इक्वल टू P2 में P2 क्या नाम है, 2 पॉइंट में P2 अपॉन गामा और V2²/2G प्लस Z2। हमको पता है Z1 और इसका Z1 और इसका Z2, यहाँ लिखेंगे Z1 बराबर Z2 है, इक्वल है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P1 अपॉन गामा प्लस V1²/2G इज इक्वल टू P2 अपॉन गामा V2²/2G। ठीक है, तो P1 को इधर ले लेंगे, P1 P2 को, P1 अपॉन गामा माइनस P2 अपॉन गामा इज इक्वल टू V2² माइनस V1²/2G। गॉट इट। ठीक है, P1 की वैल्यू हमको दी हुई है इन्होंने 1.045। P1 इज इक्वल के देखिए 1.045 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, तो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 9.81 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्या आएगी 10⁻⁴ कितना करेंगे -4 का डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरी वैल्यू आएगी 1.025 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई मेरी P1 की वैल्यू।
ठीक है। अब मेरी P2 की वैल्यू इन्होंने प्रेस थ्रोट पे क्या दे रखी है, 37.5 सेंटीमीटर HG वैक्यूम दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे P2 इज इक्वल टू माइनस 37.5 सेंटीमीटर दे रखा है, उसको मीटर में चेंज करेंगे, इंटू HG का कितना होता है, मरकरी का 13.6 इंटू 9.81 इंटू 1000, ये मेरी वैल्यू आएगी -50031 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन थी P1 माइनस P2 अपॉन गामा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों को वैल्यू रख देंगे P1 P2 की, P1 की ये है, P2 की ये है, तो मेरी आ गई आपसे 1002.10⁵ और माइनस 0.50031 इंटू 10⁵5 अपॉन गामा की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे 9810, तो 9810। ठीक है, गॉट इट, समझ आ गया होगा। तो यहाँ से मेरी ये होता है H। ठीक है, तो H बराबर मेरी वैल्यू आ जाएगी 15.55 m। ठीक है, जो अब हम बात करेंगे, जो CD निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालेंगे। वैसे हमको वेलोसिटी इन्होंने क्या दे रखा है, जो डिफरेंस इफ़ द 4% ऑफ डिफरेंशियल हैड इन लॉस्ट बिटवीन गेज, दोनों गेजों के बीच में 4% का लॉस बता रखा है। तो एक फॉर्मूला होता है CD इजिकल टू √H माइनस HL अपॉन H। ठीक है, तो H को मानेंगे 100, लॉस कितना है 4%, तो यहाँ लिख देंगे 100 माइनस 4 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी 0.98। ठीक है, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थ्रोट थिकनेस का और पाइप का डायमीटर का रेशो कितना है 1/3, तो D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ से मैं D2 निकालूंगा 400 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 0.4, मतलब मीटर में चेंज करूँगा तो 1.13 मीटर आ जाएगा मेरा D2। तो यहाँ से मैं वेंचुअल मीटर का फॉर्मूला क्या होता है, CD A1 A2 √2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। समझ आ गया। CD की वैल्यू हमने निकाली ली 0.98 इंटू A1 की वैल्यू है π/4 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर, गॉट इट, इंटू A2 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी π/4 इंटू 0.133 का होल स्क्वायर इंटू 2GH, 2 इंटू 9G का 9 और H की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, H की वैल्यू आई थी 15.55, तो यहाँ से 15.55 लिखेंगे अपॉन A1 रूट के अंदर लिखेंगे π/4 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर π/4 इंटू 0.13 का होल स्क्वायर, तो ये मेरी वैल्यू आई Q इज इक्वल टू आएगा मेरा, यहाँ से इसको मैं फाइंड आउट करूँगा 0.239 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आएगी Q डिस्चार्ज की। मैं दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन को। एक वेंचुअल मीटर दे रखी है, उसका हमको डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 400 mm, एंड थ्रोट थिकनेस का रेशो दे रहा है, थ्रोट थिकनेस और पाइप का डायमीटर का दे रखा है, मतलब D2 अपॉन D1 का रेशो दे रखा है 1/3। तब प्रेशर इन पाइपलाइन का प्रेशर दे रखा है 1.045 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड जो थ्रोट दे रखा है, थ्रोट का जो प्रेशर दे रखा है इन्होंने 37.5 सेंटीमीटर इन HG वैक्यूम में दे रखा है, और
4% का डिफरेंशियल हेड दे रखा है। जो गैज लगी हुई है ये गैज लगी हुई है ये वाली, इसका कितना दे रखा है 4% का डिफरेंशियल हेड दे रखा है 4% का। तो 4% का मैं डिफरेंशियल हेड करूँगा तो मेरे पास फॉर्मूला होता है H माइनस एच एल अपॉन एच। ठीक है, तो हमको एच एल की वैल्यू कितनी रखी इसने 4%। गॉट इट। हमको इसने क्या फाइंड आउट करने की बोला है, पाइपलाइन में फ्लो मतलब क्यू की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट 1 के बीच में पॉइंट 2 के बीच में क्या करेंगे, एनर्जी इक्वेशन लगवा देंगे। एनर्जी इक्वेशन आपको पता ही होगा, पी अपॉन गामा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 के दोनों को लगाएंगे। अब हमारा एक ही कोई इनक्लाइन नहीं है हमारी ये पाइपलाइन, तो Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मेरी यहाँ Z1 Z2 से मैं दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगा। तो P1 अपॉन गामा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, तो P1 को मैं एक साथ ले लूँगा, वी स्क्वायर को अपॉन एक साथ ले लूँगा। ठीक है, तो P1 की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में 1.045 kg पर सेंटीमीटर। इसको मैं न्यूटन पर mm में चेंज कर लूँगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.025 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर मैं P2 निकाल लूँगा। अब मरकरी का कितना था, नेगेटिव 37.5 सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने, इसको मीटर में चेंज करूँगा। मरकरी का कितना होता है, जी की वैल्यू 13.6 होता है, एंड इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू गामा की वैल्यू कितनी, मतलब रो की वैल्यू 1000। तो ये मेरी आई है यहाँ पे P2 पे 50031 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी हेड क्या होता है, एच इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन गामा होता है। तो इसकी मैं वैल्यू यहाँ से मेरा आ जाएगा H आ जाएगा। ठीक है, सी डी वैल्यू मैंने बताया था H रूट ऑफ H माइनस एच एल अपॉन H होता है। तो 4% का हमको गिवन है। ठीक है, हेड। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सी डी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 0.98। ठीक है, हमको क्वेश्चन में दे रखा थोड़ा थिकनेस अपॉन पाइप का डायमीटर दे रखा 1/3। तो यहाँ से मैं D2 की वैल्यू निकाल लूँगा। हमारा वेंचोमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी डी इंटू A1 A2 √2GH अपॉन √A का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, A1 का स्क्वायर मतलब पाइप का और ये थ्रोट का। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन में वैल्यू रखूँगा। तो वैल्यू रखने के बाद में मेरी Q की वैल्यू आ जाएगी 0.239 पर मीटर क्यू अपॉन सेकेंड। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो एक बार दोबारा देखना क्वेश्चन को, नहीं आया समझ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।